नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। दशकों से हाशिए पर रहे आदिवासी और किसान अब धीरे धीरे सत्ता का केंद्र बनते जा रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकार, अब ज्यादातर उनकी योजनाएं किसानों और आदिवासियों के इर्द गिर्द ही बनाई जा रही हैं। साथ ही वे इस बात का दावा करने में भी पीछे नहीं है कि दोनों के ही असली हितैषी उनकी ही सरकार है। बहरहाल इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर से चिराग परियोजना का शुभारंभ किया। सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों की आमदनी के अवसरों में वृद्धि होगी, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्यप्रणाली का भी विकास होगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी बजट व दूसरी दिक्कतों की वजह से प्रचार तक ही सीमित रह जाएगी। इससे आदिवासी समाज को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस चिराग योजना से गांव होंगे रोशन? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर चिराग बढ़ाएगा चमक। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों और आदिवासियों के हित के लिए एक बड़ा कदम बढ़ाया है। दरअसल किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन के लिए कार्यप्रणाली का विकास करने के लिए चिराग परियोजना का शुभारंभ किया गया है। सालों बाद इस बड़ी परियोजना के शुरू होने से कम 50,000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। वहीं ऐसे में सवाल यह है कि आदिवासियों के लिए पहले से चल रही योजनाओं के सफल नहीं होने के बाद भी लाल फीताशाही के अड़ियल रवैये और लापरवाही के चलते जमीनी तौर पर चिराग परियोजना दिखा पाएगी कमाल। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान चिराग परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्य प्रणाली का विकास करना है। इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि चिराग परियोजना आदिवासियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। ये परियोजना नई आशाएं लाने वाली परियोजना है। आधुनिक खेती और नवाचारों से जुड़कर ये नए जीवन में प्रवेश करेगी। आदिवासी इलाकों के स्थानीय युवाओं को भी बहुत लाभ होगा। उन्हें मछली पालन, पशुपालन, उद्यानिकी, विशेष प्रजातियों की फसलों के उत्पादन, क्षेत्रीय जलवायु आधारित पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कामों से जोड़ा जाएगा। युवाओं को सेल्स और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें अत्याधुनिक कृषि तकनीकों की शिक्षा दी जाएगी। उन्हें स्टार्टअप के लिए भी प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा। आदिवासी समाज के युवा आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनेंगे, ग्रामीण उद्यमी बन जाएंगे। परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। विश्व बैंक के द्वारा 730 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के चिराग परियोजना से बस्तर के जो आदिवासी हैं वो विकास की मुख्य धारा पर जुड़ेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है कि भूपेश सरकार की नरवा, गरवा, घुड़वा बाड़ी जैसी योजनाओं की तरह इस योजना के लिए भी पर्याप्त बजट नहीं होने से इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे नरवा, गरवा, घुड़वा बाड़ी को इन्होंने योजना तो बना लिया, फायदे बहुत गिनाए लेकिन बजट नहीं दिया, वैसे ही क्या चिराग योजना का भी हाल होने वाला है क्या? बड़ी बड़ी योजनाएं आप लागू कर रहे हैं, उसको बजट नहीं देते हैं, तो वो योजनाएं आखिर लागू कैसे होंगी, कैसे उसका लाभ मिलेगा? फिलहाल योजना के शुरू होने के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा ये परियोजना सरकार के दावे के मुताबिक आदिवासी किसानों व नौजवानों के जीवन में विकास की नई बयार लेकर आती है। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय संयोजक आदिवासी भारत महासभा सौरा यादव जी हैं। सौरा जी, आपका भी स्वागत है। और
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सानी जी। सानी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी आपसे ही कि ये नई योजना शुरू हो रही है। अनुराग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। नई योजना शुरू हो रही है तो अच्छी है, अच्छी बात है। जैसा कि आपके चिमनानी साहब ने आरोप लगाया है कि बजट नहीं होने के कारण जैसे बाकी योजनाएं सफल नहीं हुई थी, इसमें बजट का बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं होना चाहिए। 30% मात्र राज्य सरकार को, बाकी तो सब वर्ल्ड बैंक और दूसरी जगह से आ रहा है फंड, तो इसमें फंड पर्याप्त रहेगा, इसमें बजट का अभाव नहीं रहेगा। देखिए, अगर कोई भी योजना आदिवासी क्षेत्र के लिए या किसी भी जनता के लिए अगर प्रारंभ होती है तो वो अच्छी ही होती है। विषय होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। जैसे सरकार की परिपाटी चल रही है, जब से ये सरकार बनी है, विभिन्न जन उपयोगी योजनाएं जो धरातल पर थी पहले, वो धरातल से उठकर हवा में चली गई है, बल्कि कई योजनाएं तो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो राज्य सरकार के राज्यांश के कारण रुकी पड़ी है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिससे लगता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगातार टकराव के मूड में है। इन बातों को देखकर लगता है कि यह सरकार इस योजना का भी वही असर करने वाली है। जैसा आपने बताया कि इस योजना में 30% राज्यांश होगा। अगर आज देखिए कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति 77,000 करोड़ के कर्जे के बाद रसातल पर चली गई है। पहले से ही चल रही केंद्र की योजनाएं, जैसे अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जिसमें लगभग 6.5 लाख मकान दिए गए थे, 1.5 लाख मकान राज्य ने दिया, और कल ही ये पता लगा है कि तीसरी किस्त न देने के कारण मकान अधूरे पड़े हैं। विगत दिनों जल जीवन मिशन, मतलब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में स्वच्छ नल के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए जो जल जीवन मिशन लागू हुआ था, जिसके लिए 7,500 करोड़ रुपए केंद्र ने जारी कर दिया था, वो योजनाएं क्रियान्वयन के कारण आज अगली जगह नहीं पहुंच पाया और देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 30वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है। उसी प्रकार जब छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई, कांकेर आदिवासी क्षेत्र कांकेर, कोरबा और महासमुंद में 50-50 करोड़ केंद्र ने जारी कर दिया, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका प्रस्ताव न भेजने के कारण और डील न होने के कारण वो सिर्फ एक कॉलेज को ही अनुमति मिली, बाकी 2 कॉलेज रह गए। ऐसी सारी योजनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं इस योजना का हश्र भी वैसा ही ना हो जाए। ये तो आदिवासियों की क्षेत्र, आदिवासी जो क्षेत्र है, इसके लिए योजना है। देखिए, आदिवासी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासी बच्चों को कौशल उन्नयन के तहत लाइवलीहुड कॉलेज हुआ करते थे। आज उसका क्या हश्र है पूरा छत्तीसगढ़ और आदिवासी क्षेत्र के पूरे लोग जानते हैं। वैसे ही प्रयास विद्यालय या जो दंतेवाड़ा में एजुकेशन हब बना था, जो एक बड़ा पूरे देश के लिए एक नजीर हुआ करती थी, उसका हश्र भी आज यहाँ के लोग जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे पहले प्रशासन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए 2 से 7 जिलों का निर्माण हुआ, लेकिन इस शासनकाल में आदिवासियों को छोटी छोटी योजनाओं जैसे पटवारी से संबंधित किसी भी कार्य के लिए अब वो अधिकार तहसीलदार को दे दिए गए। विगत दिनों देखिए, जब छत्तीसगढ़ में रायपुर में नृत्य महोत्सव का आयोजन था, उस समय बस्तर क्षेत्र के लगभग 700 आदिवासी पैदल चलकर आए, बस्तर क्षेत्र से निकलकर रायपुर पहुंच गए और शासन को इसका पता भी नहीं चला। उसके बाद जब ये राज्यपाल महोदय से मिले और सेकंड डे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके लिए जाने की बस की व्यवस्था की जाएगी, वापस बस की व्यवस्था भी नहीं की गई। मतलब वो आदिवासी चाहते थे कि पंचायत नगर पंचायत से ग्राम पंचायत बना जाए। तो आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रही थी, वर्तमान में वो योजनाएं चल नहीं रही है। इन सब बातों को लेकर लगता है कि इसका अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। चलिए धनंजय जी, उत्तर आप ही देंगे। कोई योजना स्टार्ट होती निश्चित तौर पे 100% नहीं, कुछ न कुछ तो फायदा मिलता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पूरी तरह से श्रेय भी छत्तीसगढ़ सरकार कैसे ले सकती है। ये वर्ल्ड बैंक का है, साथ में अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका भी पैसा लगा है। हालांकि प्रयास हो सकता है, लेकिन ये लंबे समय से आपकी सरकार के पहले से प्रयास चल रहे हैं। आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा त्रिपाठी जी। आखिर ये चिराग योजना जो है जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जो आदिवासी क्षेत्र को लेकर शुरू की है, जिसमें वहां पे पोषण युक्त भोजन की बात है, रोजगार की बात है, वहां के जो आदिवासी युवा है उनको स्वावलंबित बनाने का और उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात है, कृषि क्षेत्र को उन्नत करने की बात है, मार्केटिंग डेवलप करने की बात, बहुत सारी योजनाएं इसके अंदर समाहित है। इसलिए इसका नाम चिराग रखा गया है।
और निश्चित तौर पर यह आदिवासी क्षेत्र की योजना स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ होगा। इसका सबसे बड़ा कारण बताऊंगा आपको। अभी आप जब अनुराग अग्रवाल से सवाल पूछे कि भाई ये तो योजना आदिवासी वर्ग के, लेकिन उन्होंने जवाब गोलमोल देने का काम किया और जितनी बातें उन्होंने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल के रमन सरकार की विफलताओं को, 7 साल के नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर जो उनकी मनमानी है, उनके नाकामी है, उसको यहाँ पे दर्ज कराने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये जो योजना है, ये आदिवासी क्षेत्रों की योजना है, जो वर्ल्ड बैंक की भूमिका है और सबसे बड़ी भूमिका इसमें है जो कि राज्य सरकार की है। राज्य सरकार एक मजबूत नीति के साथ, एक मजबूत योजना के साथ इसको धरातल पर लाने का काम करी, जो राज्य सरकार को श्रेय जाता है। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री योजना को लेकर बात कर रहे थे अनुराग अग्रवाल जी, हालांकि इस विषय की चर्चा के लिए फिर से जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिस प्रकार के राष्ट्रीय वानोगी मिशन, जिस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान, जिस प्रकार से सर्व सुपोषण अभियान की राशि केंद्र सरकार को दी जाएगी, क्योंकि पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में सैकड़ों ऐसे केंद्रीय योजनाएं चल रही है, जिसके अंशदान की राशि जो केंद्र सरकार की होती है उसमें कटौती करने का काम केंद्र सरकार ने किया है और ये बता दिया है कि गरीब को, मजदूरों को, आम व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार के पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री योजना आवास योजना की बात कर रहे थे कि इनका अलॉटमेंट कैंसिल हो, उसकी बहुत बड़ा कारण आपको बताना चाहूंगा। यही प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य प्रदेश में भी चल रही है, यही प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, लेकिन एक योजना में 2 जगह अलग अलग नीतियों पर केंद्र सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आपको रेरा में पंजीयन कराने होंगे और हमने रेरा में पंजीयन नहीं कराया, इसलिए हमारी जो सेकंड किस्त के भुगतान है लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दिया, क्योंकि 1100 ऐसे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास के चल रहे हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में रेरा के पंजीयन करे बिना बेधड़क वहां पैसा दिया जा रहा है, आवास का अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो ये भेदभाव करने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है एक सरकारी संस्था के द्वारा चलाया जाता है और रेरा जो है एक निजी कॉलोनाइजर को कंट्रोल करने की नीति है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी योजना पे इस प्रकार के नियम क्यों थोपे गए और वो भी भाजपा शासित राज्यों को छोड़कर। दूसरी बात, जब आदिवासियों को लाभ देने की बारी आती है, आदिवासियों को लाभान्वित करने के बाद सरकार योजना लाती है, तो सबसे ज्यादा किसी तकलीफ होता है, भाजपा नेताओं को तकलीफ होता है, क्योंकि ये आदिवासियों के लिए योजना बनाते थे। इन्होंने बनाया था ना चरण पादुका योजना, एक चप्पल 8 नंबर का देते थे, एक चप्पल 9 नंबर का देते थे। हमारी सरकार चरण पादुका खरीदने के लिए नगद राशि भुगतान कर रही है। हमारी सरकार आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए तेंदुपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा दे रही है। हमारी सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 साल जब छत्तीसगढ़ में थी, मात्र 9 वन उपज के समर्थन मूल्य खरीदी करती थी। हमारी सरकार 52 वन उपज के समर्थन मूल्य में खरीदी कर रही है और देश में छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जो कुल वन उपज की खरीदी में 85% भागीदारी है। तो भूपेश बघेल सरकार की योजना के चलते हैं। योजना, ये बात कर रहे थे लवलीहुड कॉलेज की, यही रमन सरकार के दौरान बस्तर के 300 स्कूल बंद हुआ करते थे त्रिपाठी जी। उन स्कूलों को शरणार्थी स्तर बना के रखने का रमन सरकार ने किया था। हमारी सरकार आती है, 300 स्कूलों को खोला जाता है, छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है। ये तो योजना बहुत बनाते थे, धरातल पे जो नहीं उतर पाए योजना को। अगर योजना धरातल पर उतारते तो बस्तर की जनता का समर्थन इनको होता। आज बस्तर में शून्य क्या हुई है? ये योजना बताती है और नियत बताती है। हमारी नियत है, इसलिए आज हम बस्तर में जनता की सेवा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ जनता की सेवा कर रहे हैं। जी जी जी, लेकिन हम यादव जी के पास जाएंगे, लेकिन धनंजय जी आपके पास आएंगे। ये जो योजना है चिराग योजना, इसमें बहुत सारे उद्देश्य छिपे हुए हैं। इनको निश्चित तौर पे आपकी सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन इनको अमली जामा पहनाने का काम वहां के अधिकारी कर्मचारी करते हैं और अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता के कारण मैंने बहुत सारे देखे इतने सालों में, बहुत सारी योजनाएं धरातल पे जाके दम तोड़ देती है। धनंजय जी आएंगे आपके साथ। सौरभ जी, ये नई योजना शुरू है आदिवासियों के हित के लिए, कितना फायदा मिलेगा? इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आदिवासियों के हित के लिए, उनके विकास के लिए और भी पहले बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, उनका कितना आदिवासियों तक फायदा हो पाता है, कितना लाभ मिल पाता है धरातल में? देखिए, अभी जो आदिवासियों को फायदा होने के बारे में जिस तरीके चिराग योजना जो लाया गया है जी, और ये बोला जा रहा है कि 8 जिलों में लगभग 1000 गांव के लगभग 1.80 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, ये तो बोला जा रहा है। लेकिन अभी जमीनी हकीकत एकदम विपरीत है जी। गांव में अगर अभी भी आदिवासी जो ये लगभग 15 जिलों के बारे में जो अभी कहा गया है चिराग योजना के तहत, इसमें पूरा दक्षिण बस्तर के बारे में लिया गया है जिलों को।
जी ये दक्षिण बस्तर में अभी चला जाए तो अभी भी शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, जी वहां पर राशन की व्यवस्था नहीं है, जी वहां पर लोगों को अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। जी ये जो विश्व बैंक के माध्यम से इतना करोड़ों रुपए का जो एक योजना लाया गया है, जी। इसका बहुत बड़ा बंदरगाह होने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी चाहे वो बीजेपी के शासनकाल में हो चाहे कांग्रेस के शासनकाल में हो, जी इस तरीके की पूर्व में भी कई सारी योजनाएं आई थी और वो योजनाएं आज भी धरातल में कुछ भी नहीं है। सोरा जी, ये जो आप कह रहे हैं आदिवासियों सोरा जी, ये तो पूर्ववर्ती सरकार जो रही है उनका दोष है। नई योजना लाई जा रही है तो पहले कैसे कह सकते हैं कि इस योजना का भी हश्र होगा? अगर शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, बाकी मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है, तो पूर्ववर्ती सरकारें दोषी रही हैं। देखिए 74 साल हमारा देश आजाद होके 74 साल हो गया। 74 सालों में 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, उसके पहले भी तो कांग्रेस की सरकार रही है। जी जी तो उसके बाद की शुरुआत के 2 साल में देख लिया जाए तो हमारे, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कह रहा हूं मैं, आप जी। झारखंड में जाके देखिए या फिर आदिवासी क्षेत्रों के बारे में, मैंने जहां तक पूरे देश भर में हम घूम रहे हैं, पूरे आदिवासी क्षेत्रों में देश की हालत यही है कमोबेश। जी। तो हमारा कहना है कि आज जो बस्तर को लिया गया है, अगर इसको सही मायने में ईमानदारी से कांग्रेस की सरकार इंप्लीमेंट करती है तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आज हमारा ये डिमांड है कि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो कम से कम एपीएमसी को ईमानदारी के साथ लागू करे। जी धनंजय जी, अगर ईमानदारी से, सोरा जी आपकी बात आ गई है, धनंजय जी से पूछ लेते हैं, सरकार उनकी है। धनंजय जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सोरा जी पूर्व सरकार के जो अवस्थाएं हैं उससे ग्रसित है, उनसे पीड़ित हैं, और जितनी भी उन्होंने समस्याएं उठाई, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र के मामला हो, तभी तो हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक से शुभारंभ की बस्तर जैसे क्षेत्रों के लिए, और उसके माध्यम से 12 लाख से अधिक लोगों को हमने इलाज की सुविधा प्रदान की है और लोग स्वस्थ रखे हैं। हमने बस्तर जैसे क्षेत्रों की चिंता करते हुए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया है। यही एक वजह है कि आप देखेंगे जहां छोटी छोटी बीमारी में वहां लोगों की मौत हो जाती थी, उसमें नियंत्रण होने का काम किया है। हमने जब समर्थन मूल्य की बात की है तभी तो हमने 52 रुपए की समर्थन मूल्य खरीदी की शुरुआत की है, ताकि बस्तर के जो वनांचल के जो लोग हैं, जो वनोपज पे जो जिनके आर्थिक समस्या का निराकरण होता है, उनको समर्थन मिल सके। और आज देखेंगे भारत में छत्तीसगढ़ पहला राज्य जहां 85% वनोपज खरीदी करने का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है, तो 52 रुपए को समर्थन में खरीदी करने का राज है। दूसरी बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, दलहन, तिलहन, मक्का को अगर 10,000 रुपए की सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, तो हमारी सरकार की चिंता है उन किसानों की जो 15 साल तक हमारी सरकार ने नहीं किया था। तो निश्चित तौर हमारी सरकार आदिवासी वर्ग के लिए हर योजना बना रही है और हम सबको जानते इसलिए योजना बना रहे हैं। धनंजय जी, उनका सवाल ये है, उनका कहना है कि आपने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है, व्यवस्थित तय कर दी है, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा। आदिवासी निरीह होते हैं, उन पर ज्यादा ज्ञान भी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं, चतुर चालाक नहीं, तो उनको वो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा। 52 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है और उसको राज्य सरकार खरीदती है। तभी आप देखेंगे देश में जब 85% वनोपज की खरीदी में छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका है, ये समर्थन मूल्य का परिणाम है। और इसके इसलिए कोरोना संकट काल में भी हमने नगद राशि भुगतान की व्यवस्था की है, क्योंकि हमको आदिवासी वर्ग की चिंता है, क्योंकि उस दौरान बैंक बंद रहते हैं, पैसों की कमी रहती है, तो उनको तकलीफ ना हो करके। तो निश्चित तौर पर जो आदिवासी वर्ग की चिंता हमारी सरकार को, हम उस पर योजना बना के काम कर रहे हैं। और अभी चिराग योजना की शुरुआत हुई है, ठीक है, उनको पूर्व का अनुभव है, पूर्व की योजनाओं को लेकर उनकी जो तकलीफ, अच्छी बात है, लेकिन हमने अगर योजना लेकर आया है तो बस्तर जैसे क्षेत्रों के, आदिवासी वर्ग क्षेत्रों के जो स्थिति है उसको आकलन करके योजना लेकर आया है। और निश्चित तौर पर आज योजना की शुरुआत हुई है और निश्चित आलोचक भी होना चाहिए, मैं इनकी आलोचना का स्वागत करता हूं, ताकि उस आलोचना से हमको सजगता के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, हम सचेत होकर काम करेंगे। और भी जो कमी इनको बताना चाहिए, लेकिन योजना शुरू हुई है और उसको लेकर अभी से निराशा जैसे बात करना भी मैं समझता हूं प्रकार से आदिवासी वर्ग के चिंतक होने के प्रति इनके जो दायित्व होना है उसके खिलाफ है ये। लेकिन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आदिवासी वर्ग को लेकर निश्चित तौर पर चिंतित है, योजना बना काम कर रही है, इसलिए जो आदिवासी वर्ग आज विकास को आगे बढ़ रहा है। चल अनुराग जी, बातें तो बहुत हुई। उन्होंने अभी सौरभ जी ने ही कहा है कि पूर्ववर्ती, मतलब उन्होंने ज्यादा इशारा भी, तो इनको 2.5 साल हुए हैं, ज्यादा इशारा आपकी सरकार के 15 साल की तरफ ही है कि आदिवासियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित है। खैर ये चिराग योजना कितना सफल होगी वो अलग बात है, लेकिन इसके पहले आदिवासी वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं आपकी सरकार भी लाई, लेकिन
अमली जामा नहीं पहना है, सौरभ जी का कहना है। त्रिपाठी जी, ये सौरभ जी की बात को अगर पुनः पूरा आपने सुना होगा तो सौरभ जी ने कहा कि आजादी के बाद आज तक बात को पूरा करिएगा। इन्होंने 15 साल नहीं, आजादी के पुराने बातों का भी दोहराया है। आप तो 15 साल की बात करिए साहब, वो तो ये आजादी के बाद देश में आप तो 15 साल, हम तो पूरी बातें करेंगे, जब बात होगी तो समग्र बात होगी। 15 साल, 3 साल और कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ अभी 21 साल का हुआ है, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ अभी 21 साल का हुआ है, तक का नहीं सोचा। वही कह रहा हूँ पूरा एक बात, मैं इसमें कौन इंकार कर रहा है छत्तीसगढ़ 21 साल को, लेकिन किनके कारण 21 साल अगर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के उस दूरदर्शी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण हुआ है, जिन्होंने प्रशासन को आखिरी व्यक्ति तक बना लाने के लिए छोटे छोटे राज्य बनाए और छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी राज्य बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। उसके बाद रमन सिंह की सरकार में जो 2 जिलों से लेकर 7 जिले बनाए, प्रशासन तंत्र को एकदम नीचे तक लेने के लिए बनाए। वो समय याद करिए जब आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी खंडा खाकर जीवन गुजारा करता था और कई बार घास की रोटी और मृत्यु तक की, भूख से मृत्यु तक की बातें आती थी, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 1 रुपए किलो चावल में देकर आदिवासियों से लेकर सारे वर्गों तक का जो पेट भरने का इंतजाम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की भूख से मृत्यु की खबर आपकी सरकार में भी आई थी अनुराग जी के लिए, उनके अनुराग के लिए भूख से मृत्यु की खबर आपकी सरकार में आई थी। सिर्फ एक बात मुझे बताइए त्रिपाठी जी, चलिए मैं अभी आपको में सरगुजा में करता हूँ, एक घटना बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के। 90 घटना, सिर्फ एक घटना क्या है त्रिपाठी जी कि आरोप लगा देना बहुत नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, 90 में पटवा सरकार थी, 91 में 90 में पटवा सरकार थी, 91 में सरगुजा में, मैं नाम सही बता रहा हूँ, रवई पंडो नाम के आदिवासी की। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं वही कह रहा हूँ जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप मैं बात में कहा ना 15 साल की बात करी, 1 रुपए किलो चावल के बाद की योजना की मैं बात कर रहा हूँ, 1 रुपए किलो चावल के योजना की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ चावल की योजना, भूख से मृत्यु का जो हंगामा हुआ था देश भर में, उस समय आपकी सरकार कांग्रेस के शासनकाल में कितने ही आदिवासियों की मौत हुई, उस बारे में भी जरा चर्चा कर दीजिए त्रिपाठी जी। अगर आपको 92 याद है, मुझे लगता है कि 95 से 2002-3 तक भी याद होंगे, बिल्कुल याद है, बहुत सारी घटनाएं याद होंगी आपको। तो आप बता दीजिए, मुझे विषयांतर करने की आवश्यकता नहीं है, विषयांतर करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है, मैं वही कह रहा हूँ, विषयांतर करने की आवश्यकता है। 2003 के बाद ऐसी एक भी घटना नहीं। फिर उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो प्रयास विद्यालय चालू हुए, दंतेवाड़ा में जो एजुकेशन हब चालू हुआ, प्रयास विद्यालय से आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्षेत्र का व्यक्ति AAA, JEE इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा है। आज शक्ति योजना के तहत वहां पर महिलाओं को प्रशिक्षण वर्ग चालू हुआ, कौशल विकास उन्नयन के तहत लाइवलीहुड कॉलेज खोले गए, उनके क्या हाल है इसकी बात आप देखिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की हाल भी नहीं जी, प्रवक्ताओं का हाल भी नरेंद्र मोदी जी की तरह एक और कांग्रेस शासन काल में बने सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, दूसरी ओर बोलते हैं कांग्रेस शासन काल में क्या हुआ। ये पूछ रहे थे, एक भी स्कूल की बात कर रहे, आजादी के बाद अगर देश में स्कूल बने हैं, महाविद्यालय, सुन लीजिए ना भाई, चलिए समय समाप्त, तकलीफ शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई ना, तकलीफ शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई। अगर आजादी के बाद देश में स्कूल बने, विश्वविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बने, सरकारी संपत्ति बने, रेलवे स्टेशन खुला, ये सब तो नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं ना, तो ये कांग्रेस शासन कहाँ में बैठ रहा है। और भाजपा के नेता और प्रवक्ता लगातार झूठ बोलते हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए जी हमारे सामने में बहुत बड़ी मुद्दा है, कृषि के जो उत्पादन को बढ़ाने की बात अभी जो बोला जा रहा है चिराग योजना के माध्यम से, हम तो ये बोल रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं में जो कीमत को आप कम करिए ना, इससे लोगों को राहत मिलेगा। 75 दूसरी बात, और आज भी आदिवासियों को उनका जमीन पे अधिकार बहुत लोग को नहीं मिला है, उसके बारे में गंभीरता से सोचिए। तीसरी जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं हाल में 1 नवंबर को राज्योत्सव हो रही थी हमारे यहाँ, और छत्तीसगढ़ में दुनिया के सभी जगह के आदिवासी संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। बहुत अच्छी बात है, आदिवासी संस्कृति कला का हमको आगे बढ़ाना है, लेकिन वही हमारे यहाँ से 600 किलोमीटर दूर सिलेगर के अंदर हमको वहां पर जाने के लिए 10 से 12 कैंप में हमको हमारा परिचय देना पड़ा, जबकि हम यहाँ पर 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। उस सिलेगर के अंदर 7 महीने से आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं वहां पर अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, खाने, उनको राशन चाहिए, उनका वन उपजों का कीमत चाहिए, लेकिन उनको एक ही चीज पड़ा है, सड़क की बात। सड़क चाहिए तो गाड़ी, मोटर, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस के लिए सड़क होनी चाहिए,
वहाँ सड़क 4 लेन बन रही है जिसमें आर्मी जा सके, वनों का लूट हो सके। अगर ज्यादा बोले तो माओवादी वाला एरिया है। अरे माओवादी वाला एरिया है, आपकी सरकार क्या कर रही है? चलिए, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा आर्मी वहाँ है। हम 10 कैंप से वहाँ गए, हवापल्ली से। चलिए सौरभ जी, मुद्दा, चलिए योजनाएं, समय हमारा समाप्त हो रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर हम परदेशी है। सौरभ जी, तरीके से सौरभ जी, मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है सरकार को। सौरभ जी, आदिवासियों के पूरे हित का मुद्दा, हम सिर्फ परियोजना को लेके आज आए थे, हम फिर से इस मुद्दे को लग रहे हैं आदिवासी किसके, इस मुद्दे पे धनंजय जी समय समाप्त हो गया, कृपया। यहाँ का भी बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश का भी है। कांग्रेसी रामधुन की राग लगा रहे हैं इस समय, इसलिए यहाँ का मुद्दा है, समय समाप्त हो चुका है। चलते चलते साहिनी जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। त्रिपाठी जी, अभी अपन ने तीनों वक्ताओं की बात सुनी है और ऐसा ये जो पूर्व के जो योजनाएं हैं वो ना असफल होने की वजह से ऐसा नहीं कि नई योजनाएं नहीं बननी चाहिए, बस ये है कि नई योजनाओं को सफल कैसे बनाएं ये मुद्दा होना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं इसमें सहयोग नहीं करते हैं, उस वजह से योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में डिपार्टमेंट्स को एक साथ, जैसे स्किल डेवलपमेंट है वो अलग डिपार्टमेंट है, कृषि अलग है, बीज वितरण अलग है, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके एक आपको वो करना पड़ेगा, तभी जाके योजनाएं सफल हो पाएंगी। जी, चलिए, तो आदिवासी किसके बहुत बड़ा मुद्दा। अनुराग जी, निश्चित तौर पे धनंजय जी, अनुराग जी आपके साथ और सौरभ जी आपके साथ एक बार फिर चर्चा करेंगे पूरे मुद्दे को लेकर। पर्टिकुलर एक परियोजना को लेकर हमने सोचा था कि बड़ा छोटा सब्जेक्ट होगा, एक बड़ा सब्जेक्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका, धनंजय जी आपका, सौरभ यादव जी आपका, हमारे साथ चर्चा में अपना समय देने के लिए, अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए प्रयोगों के लिए जाने लगे हैं। नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी हो या फिर गोधन योजना, सरकार का मकसद जनता को लाभ पहुंचाना रहा है, पर यह भी सही है कि अफसरों की उदासीनता के चलते योजनाओं का लाभ जनता को ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार की ये योजना गांव, गरीब किसानों के लिए कितनी लाभदायक होगी, ये देखने वाली बात होगी। वही सवाल ये भी है कि क्या ये योजना छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की अन्य योजनाओं की तरह सफल हो पाती है।